अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमर बाजवा। आज का जो लेक्चर है वो है एक्सपोर्ट के रिलेटेड। एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल इन काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है और जहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। एक्सपोर्ट में ना सिर्फ मैं आपको आज प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको जो सर्विसेज हमारे पास होती हैं, हमारे पास स्किल्स होती हैं, उनको कैसे हमने एक्सपोर्ट करना है यूएसए यूके वगैरह में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट करना है, अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप बाहर के लोगों को कैसे भेज सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट हैंडलिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो अपने सेल करना है उसके लिए आप शॉपकीपर्स ढूँढ सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज आपको मैं इस लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक टैब ओपन कर लिया। हम जो प्रोडक्ट सॉरी एक्सपोर्ट के लिए हंटिंग करेंगे अपने क्लाइंट्स या शॉप्स वगैरह, रिटेलर शॉप्स वगैरह, वो हम करेंगे गूगल मैप के थ्रू, ठीक है? यहाँ पे मैं आके सबसे पहले गूगल मैप सर्च कर लेता हूँ। आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, आप वहाँ पे आके गूगल मैप सर्च कर लें और आप कोशिश करें कि ये काम जो है आप हमेशा लैपटॉप पे या पीसी पे करें, ठीक है? मोबाइल पे ये काम नहीं करना। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने वो रिलेटेड कंट्री सर्च कर लेना है जिसके आपको क्लाइंट्स चाहिए या जिस अगर आपने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, ठीक है? अपनी सर्विसेज सेल करनी है, अपनी स्किल या अपने प्रोडक्ट कोई भी चीज़ सेल करनी है। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में सेल करनी है, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लेता हूँ। कंट्री मैंने सर्च किया, ठीक है? अभी सबसे पहले मैंने कंट्री सर्च किया। यूनाइटेड स्टेट्स मैंने कंट्री सर्च कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्या सर्च करना है? यहाँ पे नेक्स्ट मैंने सर्च करना है लाइक मुझे जो सेल करना है वो करना है बैग्स पे, ठीक है? हैंड बैग्स पे। मैं यहाँ पे आके हैंड बैग सर्च करता हूँ, ठीक है? हैंड बैग शॉप, ठीक है? हैंड बैग शॉप जो होंगे रिलेटेड जो यूएसए में बेस्ड है, वो मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे देखें ये सारी मुझे हैंड बैग्स शॉप शो होना स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो अगर इसके अलावा मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी स्पेसिफिक सिटी में की हैंड बैग शॉप सर्च हो, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूयॉर्क हैंडबैग शॉप, ठीक है? हैंडबैग शॉप नियर न्यूयॉर्क यूएस, ठीक है? तो मैंने ये सर्च कर लिया तो मुझे स्पेसिफिक सिटी का भी आइडिया हो गया कि स्पेसिफिक सिटी में कौन कौन सी अभी जो हो हैंडबैग शॉप है वो अवेलेबल है, ठीक है? तो यहाँ पे आके मुझे ये शॉप्स मिल गई। अभी मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इनको सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करने हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पे मैं आया, इस शॉप पे मैंने क्लिक किया, साथ ही इसका मुझे एक पॉपअप शो होके नज़र आ जाएगा, ठीक है? जैसे मुझे इसका पॉपअप शो होके नज़र आता है, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स भी साथ मुझे नज़र आ रही होती है। इसका एड्रेस क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका एटसेट्रा चीज़ें क्या हैं, ठीक है? यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर उसने ईमेल अपना मेंशन किया हो, तो वो भी यहाँ पे आ रहा होता है। मैं इधर अबाउट में जाऊँ तो इधर उसने ईमेल अगर मेंशन किया होगा तो आ रहा होगा। इसकी वेबसाइट वगैरह भी आ रही होगी अगर उसने अटैच की होगी, ठीक है? अगर अगर अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको अपनी सर्विसेज कैसे इसे सेल करनी है, अपनी स्किल्स कैसे सेल करनी है। यहाँ पे ये एक शॉप है, हैंडबैग शॉप। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे देखें अभी तक इसकी ऐड वेबसाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मतलब इसकी वेबसाइट अभी तक ऐड नहीं है और हम ऑलरेडी इजीली अपनी जो वेबसाइट है इजीली शॉपिफाई पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप न्यू पर्सन है मेरे चैनल पर तो आपको आइडिया नहीं होगा, आपने आज जाके मेरे यूट्यूब चैनल को देखना है। वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है शॉपिफाई कोर्स के रिलेटेड जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शॉपिफाई केस है, शॉपिफाई इन दुबई, शॉपिफाई इन लोकल पाकिस्तान। तो वहाँ से आपने देख लेना जाके किस तरह हम शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बिल्डअप कर सकते हैं। आपको आ गया, आपने यहाँ पे देख लिया कि इसकी वेबसाइट बिल्डअप नहीं है। अब क्या करना है, आपने इसका नंबर लेना है, इसको कॉपी करना है और जाके इसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे कांटेक्ट कर लेना है। इसे जाके बोलना है कि मैंने आपका देखा शॉप, मुझे उस पे एक कमी महसूस हुई। अगर आप अपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, तो आपकी शॉप जो है वो मल्टीपल वेज में रेवेन्यूज कमा सकती है, आपका प्रॉफिट डबल हो सकता है, ठीक है? ऐसे कि आपने इसे ऑफर दे दिए, एक टेक्स्ट के थ्रू दे दें या कॉल के थ्रू दे दें या वॉइस मैसेज के थ्रू दे दें। मोस्ट प्रोबेबली आप या तो टेक्स्ट के थ्रू दें या फिर आप कॉल कर लें इसे, ठीक है?
ये चीज़ हो गई हमारी सर्विसेज सेलिंग की, स्किल सेलिंग की। इसी तरह आप मल्टीपल शॉप्स यहाँ से ढूंढें जिसकी वेबसाइट्स बिल्डअप नहीं है या उस पर कोई भी कमी पेशी है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं है, तो आप उस शॉप को वो सर्विसेज ऑफर करते कम से कम 20 से 30 ईमेल करेंगे, तो उसमें से एक दो क्लाइंट आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमने एक्सपोर्ट कैसे करनी है, हमने इन्हीं शॉप्स को प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है। ठीक है, वो भी कोई ज़्यादा डिफरेंट मेथड नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, एक मैंने और शॉप ओपन की बिग बैग की। यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखना है कि वो जो शॉप है वो कोई इतनी लग्जरी किस्म की शॉप ना हो, क्योंकि जो अगर डायरेक्ट आप लग्जरी किस्म की शॉप पे जाएंगे तो वो न्यू पर्सन के साथ एक्सपोर्ट करने को इतनी इजीली नहीं मानते हैं। आपने कोशिश करनी है कि मिडल लेवल एक शॉप ढूंढे जो मिडल वेस्ट हो। ठीक है, ना ज्यादा उसकी हाइप हो और ना ज्यादा ही कोई ब्रांडेड हो। यहाँ पे अगर आप आकर देखें तो ये मुझे काफी ब्रांडेड लग रहा है। इसका प्रॉपर वेबसाइट ऐड है, इसका एड्रेस ऐड है, इसका नंबर ऐड है और इसने हर चीज ऑलमोस्ट ऐड की हुई है। ठीक है, तो ऐसी शॉप को मुझे मोस्टली टारगेट नहीं करना। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं टारगेट, बाद में कर लें, पहले 5-6 क्लाइंट्स लेने के बाद। ठीक है, तब आपके पास थोड़ी प्रेजेंस होती है, आपके पास प्रूफ होते हैं, आपके पास चीजें होती हैं, आपको चीजें समझ आ गई होती है, आपको डीलिंग आती है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसके दो रिव्यूज हैं, इसकी वेबसाइट है, इसका भी एड्रेस ऐड है, नंबर ऐड है, एक्सेट्रा, हर चीज इसकी ऐड है। ठीक है, तो मुझे अभी कोई शॉप ऐसी नहीं मिल रही है जो कि शॉप बिल्कुल फ्री पड़ी हो। लाइक ये एक शॉप है हैंडबैग्स की, तो इधर अगर देखें तो ये इसके ज़ीरो रिव्यूज़ हैं एंड इसकी वेबसाइट ऐड है, लेकिन इसका एड्रेस भी ऐड है एंड नंबर भी ऐड है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। एक न्यू वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, इसी तरह मैंने 10 से 15 वेबसाइट्स अगर हंट की तो मुझे उसमें से एक दो वेबसाइट ऐसी मिल जाती है जिसके ऊपर या वेबसाइट नहीं है या वो एक छोटी शॉप है। ठीक है, लाइक ये एक छोटी शॉप है। ठीक है, आप देखिए इसका व्यू देख रहे हैं, ये वाला व्यू, इसके फोटो नजर आ रही है, एक छोटी सी शॉप है। ठीक है, अब इस शॉप को मैं टारगेट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, इसके मैं जो सेलर है, इसका मैन्युफैक्चर है, ऑनर है जो, उसके साथ मैं इधर कॉन्टेक्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ खुद। लाइक मैं लेदर्स जैकेट्स का, अगर आप सियालकोट से हैं या कराची से हैं तो आपको इन चीज़ों का इजीली मैन्युफैक्चर मिल जाता है, लेदर जैकेट्स का, शूज़ का, या हॉजरी का, सर्जिकल्स का, स्पोर्ट्स का, तो आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर आपने ले लिया, उससे आपने पिक्चर्स ली, यहाँ पे आपने उससे कॉन्टेक्ट किया और उससे पिक्चर्स फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, अब आपने बोलना है कि ये जो चीज़ है मैं आपको इतने की सेल करूंगा। अब वहां जो चीज़ है ना वो डॉलर्स में सेल होती है, यहाँ जो है वो पीकेआर में सेल हो रही है। अगर यहाँ पे हम 10,000 की चीज़ दे रहे हैं ना, तो वो उनके मोस्ट प्रोबेबली $50 बने होते हैं, $50। ठीक है, वो प्रोडक्ट इजीली वहां पे $150 से $200 में सेल हो जाती है। तो इसलिए उन्हें हमने ये चीज़ बतानी है कि हम आपको ये डॉलर्स में चीज़ देंगे। आपने कभी भी पीकेआर नहीं बताना, आपने बोलना मैं $10 में, $20 में या $30 में ये चीज़ दूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपकी शॉप पे देखा है कि आपकी शॉप पे, आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे ये चीज़ $200 में सेल है, तो आप इससे अच्छा खासा 80% से 70% कम से कम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे की आपने चीज़ बता रही है और साथ अगर आपको वो बोले कि मुझे और पिक्चर्स दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, तो आपने मैन्युफैक्चर से लेके कैप्चर करके देनी है। सबसे पहले आपने जो डील करनी है वो मैन्युफैक्चर से करके रखनी है, तो ये प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, ये मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स आपने ले ली, आप उसको पिक्चर्स भेज दी, वो एग्री हो गया। अब वो दो तरह से एग्री होगा, या तो वो बोलेगा कि आप मुझे प्रोडक्ट भेज दो तब मैं आपको पेमेंट करूंगा, या वो आपको बोलेगा कि मैं आपको हाफ पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे चीजें भेज दो और हाफ पेमेंट आपको मैं बाद में कर देता हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा स्कैम्स हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़े जो होते हैं वो तो पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि वो बिल्कुल आपको बोलते हैं कि प्रोडक्ट भेज दो, बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा, और बाद में आपको ब्लॉक कर देते हैं। और कुछ बोलते हैं कि हाफ पहले कर दूंगा, हाफ बाद में करूंगा, और वो हाफ ही दे के रफू चक्कर हो जाते हैं। आपने क्या करना है, हमेशा अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी बेचनी है और हमेशा आपने कुछ ना कुछ उस कोरे का चीज अपने पास रखनी है ऐसी कि वो भाग ना सके। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी डीलिंग रखनी है, या उसका कोई अकाउंट रखना है, या उससे पेमेंट एडवांस मंगवा के रखनी है, किसी थर्ड पार्टी में पेमेंट मंगवा लेंगे, पेपाल वगैरह में, वाइस वगैरह में। तो इधर आपने पेमेंट्स मंगवा के रखनी है, फिर आपके साथ ये स्कैम्स नहीं होंगे और आपको जो पेमेंट है वो बिल्कुल सिक्योर बेस पे मिल जाएगी। जैसे आपने यहाँ से शॉप सर्च की या अपने क्लाइंट सर्च किए, साथ साथ आपने इसे गूगल की पे
ऐड अप करते जाना, ठीक है? गूगल कीप पे या आपके पास जो नोटपैड है या आपने कोई बुक साथ रखी हुई है, कॉपी वगैरह, नोटपैड वगैरह रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपने इन सब चीज़ों को नोट करते जाना और इन सबको कम से कम डेली के 30 शॉपकीपर्स को ईमेल करना है या कॉन्टैक्ट करना है। देन आपको एक तो कार्ड मिल जाएगा। अगर आपके पास 5 क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आप इनसे 1 ईयर तक ईज़िली $50,000 तक जनरेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें जो है वो दे रहे होते हैं, साथ में आपको सोर्सेज़ भी दे रहे होते हैं अमेरिका के रिलेटेड, यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेटेड, उसकी सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, और फिर आपको साथ दूसरे शॉपकीपर्स बुला के भी दे रहे होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं फिर कि आपको बोलते हैं कि सामान बेच दो, और फिर खुद ही ये होलसेल से लेके आगे दूसरे शॉपकीपर्स को भी सेल करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़े पैसों में मिला होता है। अब $50 की चीज़ ये $200 में सेल कर रहे हैं, तो आगे ये आगे $80 में भी सेल करेगा, $100 में भी सेल करेगा, तो अगले शॉपकीपर को तो फिर भी $100 बच रहा है ना। तो इस तरह ये आगे भी मल्टीपल सप्लाई शॉपकीपर्स को भी आपके साथ कनेक्ट करवा देते हैं, और उसके थ्रू भी आप अपनी जो सेलिंग होती है, एक्सपोर्ट होती है, वो बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट में जो मोस्ट मसला होता है, वो होता है कि आपके पीस रिजेक्ट ना हो जाए, आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ती है, और आपको ये स्कैम्स देखने पड़ते हैं पेमेंट्स वगैरह के। तो इन चीज़ों को सिक्योर की यही हल है कि आपको थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे लाइक पेपर वगैरह वो यूज़ कर लिया करें, या फिर आपको थर्ड पर्सन यूएसए में उस पर बेस्ड रहता है कोई दोस्त वगैरह, तो उसे बोले कि जाके डायरेक्ट डीलिंग कर ले, या आपने इसी घोड़े की कोई ना कोई चीज़ ऐसी अपने पास रखनी है, कोई पॉइंट ऐसा रखना है पास कि वो घोड़ा भाग ना सके, ठीक है? तभी आप सिक्योर रहेंगे, वरना आपको यहाँ पे काफ़ी स्कैम्स देखने को मिल सकते हैं, आपको लॉस भी हो सकता है। तो आई होप सो आपको जो एक्सपोर्ट सर्विसेज, एक्सपोर्ट का बिजनेस है प्रोडक्ट्स का, वो अच्छा लगा है, और आप ये अभी बिजनेस कर सकते हैं स्मूथली वे में। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप डॉलर्स में सारी बातें कमा रहे हैं, और कमा भी आप डायरेक्ट फिजिकली किसी घोड़े के साथ डील करके रहे हैं, ठीक है? घोड़े के साथ डील कर रहे हैं ना, थर्ड पार्टी में तो आपको नहीं देना पड़ रहा, आप फाइवर पे नहीं जा रहे, फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट आप घोड़े के साथ डील कर रहे हैं, और वो घोड़ा आपके साथ डायरेक्ट क्लाइंट बन रहा है, और वो आपको काफ़ी कल को बेनिफिट्स भी दे सकता है, आपको यूएसए का वीज़ा भी ला के दे सकता है, ठीक है? तो इस तरह की आपने उनके साथ सर्विसेज रखनी है कि वो हमेशा ईज़ी रहे, रिलैक्स रहे, उससे आपके साथ आपका बर्डन ना फ़ील हो, आपके साथ उसे कोई एंग्रीनेस ना फ़ील हो, आपके साथ ईज़ी रहे, और आपके साथ रिलैक्स रहे, और हैप्पीली मूड के साथ आपको उसके साथ डील करनी है। तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।